अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज टीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024। नाजरीन, इस वक्त जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि नेशनल असेंबली कौमी असेंबली की सीटें जो हैं 265, उसमें से जो पीटीआई से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 93 हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 64 सीटें आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पे है 52 सीटों के साथ। एमक्यूएम के पास 13 सीटें हैं और जेयूआईफे के पास फिलहाल 2 सीटें हैं। बड़े बड़े नाजरीन बुर्ज भी गिरे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अपनी सीट हार गए हैं। खुर्रम दस्तगीर की जो अभी रिजल्ट है वो बाकायदा तौर पे लोड नहीं हुआ, मगर ये खबर है कि खुर्रम दस्तगीर साहब भी गुजरावाला से हार गए हैं। महमूद खान अचकजई साहब का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन पे नहीं नज़र आ रहा, मगर वहाँ से खबरें बलूचिस्तान से यही आ रही हैं कि वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लाहौर से अपनी सीट हार चुके हैं। रोहेल अस्कर साहब लाहौर से अपनी सीट हार चुके हैं। शुएब शाहीन साहब अपनी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक हैं वो अपनी सीट हार चुके हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से जो बड़े मजबूत कैंडिडेट समझे जाते थे, उनको पिछली बार 1,16,000 वोट मिले थे, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। राजा बिशारत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। और तैमूर झगड़ा साहब खैबर पख्तूनख्वा से, जिनको कहा जा रहा था कि वो वज़ीर आला के एक उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। बड़े बड़े अपसेट्स हुए हैं। और कुछ ही देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो है मॉडल टाउन में उन्होंने एक खिताब किया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब, हुमा बकाई साहिबा, सिद्रा इकबाल साहिबा और शौकत पराचा साहब। और आप हमें देख रहे थे थ्रू आउट द डे, हम आपके लिए ये जो ट्रांसमिशन है आज टीवी की आपके पास लेके आ रहे थे, मगर अगर आप सबकी इजाज़त हो तो चलें लाहौर देखें कि जी वहाँ पे क्या माहौल है। क्यों जी, यहाँ पे हमारे साथ होंगे सईद बलोच साहब जो पहले भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। सईद बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, बड़े ज़्यादा वर्कर्स नज़र आ रहे थे, ऐसा ही है? लोग वहाँ पे जो उनके वर्कर्स हैं खुशियाँ मना रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं या सोग में हैं? जी, लोग तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई हैं और बड़ा ही एक जश्न का समा था। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट जो है पार्टी का, और उसके लॉन में ये सारे इंतजामात किए गए थे, चेयर्स लगाई गई थी और ढोल की थाप पर जो वर्कर्स हैं वो भंगड़े भी डाल रहे थे और काफ़ी चार्ज जो है वो क्राउड था। और मियां नवाज शरीफ के आने से पहले ही काफ़ी क्राउड यहाँ पे जमा हो गया था और लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया था। और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ आए तो आतिशबाजी का मुजाहरा, बड़ा शानदार मुजाहरा जो है वो देखने में आया। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जब आए तो उन्होंने अपने जो बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, उसकी बालकनी के ऊपर से उन्होंने खिताब किया। उनके साथ पार्टी के सदर शहबाज शरीफ भी थे। जी, वही मैं आपसे पूछने लगी थी सईद बलोच ये सारे बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी टेंस लग रहे थे। और आपकी कोई बातचीत हुई, कोई इंटरेक्शन हुई नून लीग की क़यादत से? तो क्या उनका कहना था? जो अभी रिजल्ट आए उनसे मायूस थे, खुश थे, फेस सेविंग कर रहे थे, क्या बात हुई आपकी उनसे? जी, आपने जो फेस सेवन की बात की है तो बिल्कुल ऐसा ही था। 1-2 लोगों से हमारी ज़िम्मेदार जो मुस्लिम लीग नून के हैं रहनुमा हैं, उनसे बात हुई तो वो ये तस्लीम करते हैं कि हम अगरचे एक बड़ी पार्टी के तौर पे तो बिल्कुल हमारा वजूद बरकरार है, लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी। और मियां नवाज शरीफ की भी ऐसी ही सूरत हाल है, उनकी भी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी हो आज की, जो उन्होंने खिताब किया कारकुनों से, तो उन्होंने उसमें बरमला इस बात का उन्होंने ये इजहार किया, ये तस्लीम किया कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो सामने आए हैं, लेकिन वो वाज़ी अक्सरियत नहीं ले सके। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है। और उन्होंने दूसरी बात ये भी की कि वो ये चाहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, मौलाना की जेयूआई है, तो उनके साथ वो राब्ते करके और ये चाहते हैं कि वो उनके साथ बैठें और अकेले, चूँकि वो मतलब है लाहौर में जहाँ आप हैं मॉडल टाउन में सईद बलोच साहब, वहाँ बड़ी सरगर्मियाँ होने लगी हैं। तो हम आपसे बात करते रहेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया।
हुमा बकाई साहिबा, अब जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं और इट्स वेरी नाइस, सो नाइसली टुवर्ड्स एवरीबडी, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं और वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं। अब होगी जोड़ तोड़ की सियासत। अब नाउ लुक एट द नंबर्स, लेट्स लुक एट द नंबर्स, हार्ड नंबर्स। 93 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए पीटीआई के पलड़े में, पीएमएलएन के पास 64 हो गए, पीपल्स पार्टी के साथ 52 हो गए। अगर ये दो जमातें ही मिल जाएं तो इनको तीसरी किसी की ज़रूरत नहीं होगी, दुरुस्त या नहीं? जी मेरे ख्याल में और आ जाएंगे। अच्छा जी किसकी तरफ इशारा है? मेरा इशारा कुछ इंडिपेंडेंट्स की तरफ भी है, एक तो ऐलान भी आ गया शायद। मेरे ख्याल है एमकेएम की तरफ तो बिल्कुल वाज़ेह इशारा किया खुद नवाज शरीफ साहब ने। आपने सही कहा, शहबाज शरीफ साहब टेंस लग रहे थे क्योंकि काम तो सारा उन्होंने करना है। He was tasked with everything from laptops to negotiations. But is he going to be tense? तारिक चौधरी साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं नेगोशिएशंस में तो क्या वही इज़ इट अ गिवन कि वही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है? क्योंकि अभी इसाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। देखिए वो इस वक्त तो नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मुझे उनकी तकरीर से लगा कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को आगे रख रहे हैं और उन्हीं को टास्क दे रहे हैं। जो इनिशियल इतलात हैं कि ये जो तकरीर की थी नवाज शरीफ ने, उससे पहले रब्ता हो चुका था। उन्होंने फ़ोन किया है आज मकबूल सिद्दीकी साहब को, फजल रहमान साहब को और जरदारी साहब को, और कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जरदारी साहब ने बताया कि हम आज वैसे ही लाहौर पहुँच रहे हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है, तशरीफ़ लाओ। तो वो राब्ते पहले हो चुके थे। सियासतदान ऐसे पब्लिक में बात नहीं कर देते, उससे पहले कोई ना कोई स्पेड वर्क किया होता है। दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज या हमजा शहबाज किसी एक की हुकूमत बनती है मरकज़ में, सूबे में, तो शहबाज शरीफ क्यों टेंस होंगे? कारच हुकूमत आ रही है तो उनको क्या ज़रूरत है उनको टेंस होने की? टेंशन इस बात की होती है कि ज़ाहिर एक बड़ा टास्क है ना लोगों को। इस बात की भी तो टेंशन हो सकती है कि हमजा शहबाज के मरीम जी वही मैं कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे इस घर में रहनी है ना, वो ये तो नहीं हो सकता उस पे इशू हो सकता है। दूसरी बात ये है कि टास्क से थोड़ा बड़ा है कि अभी बड़ी तादाद है आज़ाद की, और मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और एमकेएम मिल भी जाएं तो वो जो लकी नंबर है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नजर आता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो आज़ाद है ना सारे, उसमें मेजॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं है, 80% 85% जो हैं वो पीटीआई के ही हैं, लेकिन 5-7 बंदे ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के और जमातों के जिनको टिकट नहीं मिला, नाराज़गी से खड़े हुए और वो जीत गए। अब उन्होंने फैसला करना है, जरा पार शार पान गए ना कि देखो आपने हमें टिकट नहीं दिया था तो अब चल के आओ ना हमारे घर। ठीक है, मगर सिद्रा साहिबा की बात ये है कि अपोजिशन कौन है यहाँ पे? हाँ यही मैं सिद्रा साहिबा से भी पूछने लगी थी कि अपोजिशन अब फिर कौन होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप बैरिस्टर गौहर की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 150 सीटें आई हैं, अब टोटल इंडिपेंडेंट सीट्स ही 93 हमें इलेक्शन कमीशन दे रहा है, तो 150 कहाँ से निकाल रहे हैं? देखिए एक तो माय नी जर्क रिएक्शन जब मैं देख रही थी नवाज शरीफ साहब की स्पीच को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ सेलिब्रेशन स्पीच व्हेन देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट, और वो उन सब की बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ तारिक साहब की बात से जब उन्होंने कहा कि कुछ स्पेड वर्क हुआ था। आपको याद होगा हम यहीं पर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये दोनों कैंप से ये आवाज़ आ रही है। कसूर में मरियम बीबी ने कहा कि नफरत की सियासत को अब मेरे ख्याल में दफना देना चाहिए, एक नए बाप की तरफ चलें। यही बातें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे, और हम सबका शायद उस वक्त तज्जिया ये था कि ये पीटीआई के वोटर को, डिस्ग्रंटल्ड लॉस्ट वोटर को जो बेचारा होप खो बैठा है, उसको अपनी तरफ रिझा रहे हैं। लेकिन कहीं अब मुझे लगता है, नाउ आई रिविजिटेड, कि मे बी दैट वाज फॉर ईच अदर and they were already in conversation and they knew that I can confirm to you that they were already in conversation.